हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों ने लेबलिंग थ्योरी अर्थात चिन्हीकरण सिद्धांत के बारे में अवश्य सुने होंगे और आप लोग यह भी जानते होंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड एस बेकर हैं। आज हम लोग लेबलिंग थ्योरी के बारे में तो डिटेल से समझेंगे ही, इससे अलग हावर्ड एस बेकर के बारे में भी हम लोग आज डिटेल से समझेंगे कि आखिर में हावर्ड एस बेकर कौन हैं जिन्होंने लेबलिंग थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो चलिए पहले हम लोग हावर्ड एस बेकर के बारे में जान लेते हैं। हावर्ड एस बेकर या जिन्हें हावर्ड बेकर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही हावी बेकर के नाम से भी जाना जाता है। यह तीनों नाम एक ही पर्सन के हैं। यह एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कुछ जो समाजशास्त्र के विभाग हैं उनके स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस, कला समाजशास्त्र तथा संगीत समाजशास्त्र। इन्होंने ये तीनों समाजशास्त्र के जो ब्रांचेज हैं इनमें काफ़ी गहन रूप से अध्ययन किया है। इनको शिकागो स्कूल के द्वितीय पीढ़ी के समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अर्थात एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यह शिकागो स्कूल से आते हैं। और इन्हीं के समकक्ष इरविन गॉफमैन भी थे। तो मैंने यहाँ पे इस बात को मेंशन कर दिया है कि इरविन गॉफमैन जो थे वो हावर्ड एस बेकर के समकालीन थे। इनका पीएचडी का जो टॉपिक था वह था रोल एंड कैरियर प्रॉब्लम्स ऑफ द शिकागो पब्लिक स्कूल टीचर, जो कि 1951 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि हावर्ड एस बेकर को हम लोग अगर समाजशास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानते हैं वह इनके इन्हीं पुस्तक की वजह से जानते हैं। और यह पुस्तक है आउटसाइडर्स, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई थी और इसी में इन्होंने लेबलिंग थ्योरी को दिया है या लेबलिंग थ्योरी को प्रतिपादित किया है। इन्होंने आउटसाइडर्स में जो लेबलिंग थ्योरी दी है यह इनकी अपनी खुद की नहीं है, बल्कि अल्फ्रेड लिंड स्मिथ करके एक विचारक थे। इनसे उनकी एक किताब थी, लोगों को नशे की लत लग जाती है, और इस प्रकार से उनकी किताब थी और उस किताब को पढ़ के यह काफ़ी प्रभावित हुए थे और उसी बेस पे इन्होंने लेबलिंग थ्योरी को दिया था। हालांकि लेबलिंग थ्योरी का विचार जो है बेकर से पहले एक और विचारक थे, एडविन लेमर्ट, जिनकी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी है जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी। उसमें पहले ही लेबलिंग थ्योरी के विचार दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो वह हावर्ड एस बेकर होते हैं। और इन्होंने जो लेबलिंग थ्योरी दी थी इसको मारिजुआना जो लोग यूज करते थे, प्रयोग करते थे। अब मारिजुआना क्या होता है? यह गांजा का ही एक नाम है और यह हम सभी जानते हैं कि एक नशीला पदार्थ होता है। एक समूह था जो इस मारिजुआना को प्रयोग करता था और उन लोगों को समाज से अलग देखा जाता था। इसीलिए बेकर हैं, इन्होंने आउटसाइडर्स बुक लिखी थी और यह कॉन्सेप्ट उनके माइंड में यहीं से आया था। तो अगर कभी मारिजुआना, ये एक की टर्म है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में मारिजुआना की बात आ जाती है तो यहाँ पे सीधे सीधे हावर्ड एस बेकर होंगे। इनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भी माना जाता है। हालांकि इन्होंने इस बात को कभी नहीं स्वीकारा कि यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, लेकिन इनको इनके विचारों के कारण इनको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी माना जाता है। यह जो जॉर्ज सीमेल हैं, रॉबर्ट इजरा पार्क हैं और एवरेट ह्यूज से काफ़ी प्रभावित थे। एवरेट ह्यूज कौन है? सीमेल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, रॉबर्ट इजरा पार्क को भी हम लोग जानते हैं। एवरेट ह्यूज जो थे इन्होंने इन्हीं के गाइडेंस में अपना पीएचडी किया था। तो बहुत ऐसी इनकी किताबें हैं जो कि इन्होंने एवरेट ह्यूज के साथ ही मिलकर लिखी है।
तो हम लोगों ने देख लिया सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस में इनको क्यों रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने लेबलिंग थ्योरी दी है जो कि विचलन से ही संबंधित है। यह थ्योरी जो कला समाजशास्त्र है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनका अपना एक अलग ही एरिया हो जाता है और वह बाकी लोगों से किस प्रकार से कट जाते हैं। या हम सभी भी देखते हैं कि जो हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आम पब्लिक से किस प्रकार से कट जाती है, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है और उनकी जो अगली पीढ़ी भी आती है तो वह चाह के भी कुछ और काम नहीं करना चाहती है, बल्कि उसी फील्ड में या उसी क्षेत्र में वह भी कार्यरत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने कला समाजशास्त्र के स्टडी की थी। संगीत समाजशास्त्र में भी इन्होंने देखा था कि जो लोग संगीतकार होते हैं उनका अपना एक फील्ड होता है और वह अपने ही लाइफ स्टाइल को एक अलग तरीके से देखते हैं और बाकी लोगों से वह जुड़ नहीं पाते हैं, वह अपने आप को एक अलग ही एरिया में बांध के रख लेते हैं। तो इन्होंने संगीत पे भी काफ़ी काम किया था। जो लेबलिंग थ्योरी है इसके अनुसार माना जाता है कि अपराध कुछ नहीं होता है, अपराध व्यक्तियों पे लगाया गया एक लेबल है, अर्थात यह व्यक्ति और उसके व्यवहार के ऊपर इस लेबल को चिपका दिया जाता है कि हाँ फला व्यक्ति ऐसा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे ओके ओके होते हैं। तो वह क्या है, वह उनके ऊपर एक लेबल लगाया गया है उनके व्यवहार को देखते हुए कि हाँ यह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको भी कुछ अगर ऐसी परिवेश मिले तो और अच्छा बन सकता है, लेकिन चूंकि उसके पे यह लेबल ही लगा दिया जाता है कि यह पढ़ने में कमज़ोर है, तो वह बच्चा खुद भी समझने लगता है कि हाँ मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ। अर्थात उसके भी मन में वही धारणा बनने लगती है जो समाज के द्वारा उसको दिखाया जाता है कि तुम ऐसे हो। जैसे एक चोर होता है या कोई व्यक्ति है और समाज बोल दिया कि वह एक चोर है। हो सकता है किसी परिस्थिति बस उसने कहीं से कोई चीज़ उठा ली हो या उसकी मजबूरी हो कि उस समय उसने चुरा लिया हो। जैसे कि हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि किसी की माँ बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है, वो जाता है दवा लेने के लिए, लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला है वो दवा नहीं दे रहा है। फिर उसकी मजबूरी है कि उसको अपनी माँ की जान बचानी है और वह फिर वहाँ से दवा लेके भागता है और पूरा जो वहाँ का सोसाइटी होता है वह उसे चोर कहता है। तो इस प्रकार से उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि हाँ वह चोर है और इस प्रकार से उसको फिर जेल भेज दिया जाएगा और वह उन्हीं व्यक्तियों के बीच में जो कि पहले से चोर हैं उन्हीं के बीच में वह अपनी पूरी सज़ा काटता है। और जब वह बाहर निकलता है तो समाज उसे एक ही दृष्टि से देखती है कि अरे ये तो चोर है, जेल में सज़ा काट के आया है, इसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं। इस तरीके की जो सोसाइटी के द्वारा यह सोच उसके ऊपर थोप दी जाती है, इसके कारण उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वह फिर मजबूर होके चोरी ही करने के लिए फिर से सोचता है या कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हावर्ड एस बेकर ने कहा है कि जो चोर है वो रियल में चोर होता नहीं है, वो कोई पैदाइशी चोर नहीं है, जन्म से आधारित नहीं है वह, लेकिन उसे समाज के द्वारा जो एक बार अगर थप्पा लगा दिया गया तो वो वैसा ही बन जाता है। अर्थात जो चीज़ें हम किसी को कुछ बोलते हैं वह उसकी खुद की नहीं होती है, बल्कि यह समाज के द्वारा दिया गया उसको पहचान होता है। यही हावर्ड एस बेकर का लेबलिंग थ्योरी है। मानसिक रोगियों के संबंध में भी लेबलिंग सिद्धांत जो है कई मामलों में बहुत ज़्यादा लाभदायी सिद्ध हुई थी। हम कई बार व्यक्तियों को सनकी, मूर्ख, पागल जैसा बोल देते हैं, जबकि वह अगर देखा जाए तो उनके साथ अगर हम अच्छे से व्यवहार करें तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन चूँकि पहले से ही ठप्पा हम लगा देते हैं कि यह तो मूर्ख है या यह पागल है, हम जिसे पागल कहते हैं उसे एक तो पहले ही हम ठप्पा लगा दिए कि वह पागल है।
उसके साथ व्यवहार भी हम वैसा ही कर रहे हैं कि वह पागल ही है। फिर वह लंबे समय तक इसी व्यवहार के साथ व्यक्ति जीता है और बाद में उसे भी महसूस होने लगता है कि मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ। हम वो अपना जो खुद का संतुलन होता है, अपना सोचने का तरीका होता है, वह बदल देता है और वह अपना खुद का संतुलन खो देता है। इस प्रकार से वह एक पागल या सनकी की तरह ही व्यवहार भी करने लगता है। इस प्रकार से पागलपन ऐसे व्यक्तियों पर समाज द्वारा थोपा हुआ ठप्पा है, ना कि व्यक्ति की अपनी उसकी खुद की सोच ऐसी थी। अर्थात व्यक्ति रियल में पागल नहीं था, उसको समाज ने कह कह के उसे पागल बना दिया। यही बात हावर्ड बेकर कहते हैं। और इनकी इस सिद्धांत से जो इन्होंने यह लेबलिंग थ्योरी दिया है, इस सिद्धांत के कारण जो अपराध शास्त्र में बहुत सारे, जैसे हम लोम्ब्रोसो के कथन को देखते हैं कि अपराधी जन्मजात होते हैं, या बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो मानते थे कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी शारीरिक बनावट कुछ ऐसी होती है, या कुछ भौगोलिक जो क्षेत्र है वहाँ के लोग उस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। तो यह जो एक अवधारणा थी कि अपराधी जो होते हैं वह उनकी शारीरिक बनावट की वजह से या जन्म पे आधारित ही होती है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और हावर्ड बेकर की जो यह थ्योरी थी, इसने बताया कि नहीं, अपराधी जो होते हैं वह जन्मजात नहीं होते या उनका खुद का व्यवहार नहीं होता है, बल्कि समाज के द्वारा वह थोपा जाता है लोगों के ऊपर, और फिर वह व्यक्ति वैसा ही महसूस करता है और वैसा ही बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेकर की जो लेबलिंग थ्योरी है वह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं एक बार इसको फिर से एक बिल्कुल सरल तरीके से समझा देती हूँ। जैसे हम लोग एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होता है और जिसे हम लोग देख लिए कभी कि हाँ वो शराब पीता है या वह जब देखो नशे में रहता है, इस प्रकार की हमारी आम अवधारणा बन जाती है। फिर हम उससे बिहेव भी उसी तरीके से करते हैं। सामने से देख के हम उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, सही से बात नहीं करेंगे। क्या हम ये सोचेंगे मुझे बात करनी ही न पड़े, हम साइड से निकल जाएं क्योंकि यह इंसान अच्छा नहीं है, या जब देखो पीता रहता है, अपने परिवार की केयर नहीं करता है। बहुत सारे हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं। फिर वह व्यक्ति भी इसी तरीके से पूरे समाज से कटा हुआ महसूस करता है और फिर वह सोचता है कि मुझसे कोई बात नहीं करता है सही से, और वह अपने जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए वह फिर से शराब पीता है। तो इस प्रकार से हावर्ड बेकर कहते हैं कि उसको हमने पहले ही, जब चूँकि शराबी का एक थप्पा लगा दिया है और समाज भी उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उस अकेलेपन को या उसको दूर करने के लिए वह अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो वह फिर से शराब पीता है। और इस प्रकार से यह एक जो थप्पा है वह पूरा उस पर लग जाता है कि वह एक शराबी है। हालांकि जबकि अगर समाज चाहे या लोग चाहें, उसके आसपास के परिवारजन चाहें, तो ये सारी चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं, उसकी सोच को बदला जा सकता है। तो हावर्ड एस बेकर का कुल मिलाकर जो धारणा थी वह यही थी कि जो भी व्यक्ति जैसा होता है या वह जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वह उसका खुद का ना होके समाज के द्वारा उस पर थोपा गया व्यवहार होता है। अर्थात अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो वह बार बार उस चीज़ से मोटिवेट होता है और सोचता है कि हम और अच्छा पढ़ेंगे तो लोग हमें और अच्छा कहेंगे। वहीं पे अगर किसी बच्चे को बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम सही से काम नहीं करते हो, तो वो बच्चा सोचता है कि रोज़ तो यही सुनता हूँ, चाहे अपने आप को जितना सुधार लूँ, सुनना तो यही है, तो छोड़े यही सुनता रहूँ, क्या करना है। उसको भी लगने लगता है कि हाँ मैं बेकार ही हूँ और मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, इसमें तो सुधार कर नहीं सकता हूँ। तो हावर्ड एस बेकर की यही अवधारणा थी कि यह किसी की खुद की अपनी ओन नहीं होती है, बल्कि यह समाज के द्वारा थोपी हुई होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेबलिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग हावर्ड बेकर की कुछ मुख्य पुस्तकें हैं
उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं। आर्ट वर्ल्ड जो कि 1982 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने जो भी आर्टिस्ट लोग थे वह किस प्रकार से अपने एक सीमित दायरे में रहते थे, और उनकी जो अगली पीढ़ी भी आती है वह भी उसी प्रोफेशन को चूज करती है। उनके पास आम पब्लिक से जुड़ के रहने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने इसी सारी बातों का जिक्र किया है। इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आउटसाइडर्स, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछी गई हैं, 1963 में प्रकाशित हुई थी। और यह पुस्तक इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो इनकी लेबलिंग थ्योरी है वह इसी पुस्तक में दी गई थी। बॉयज़ इन वाइट यह 1961 में प्रकाशित हुई थी। मेकिंग द ग्रेड 1955 में प्रकाशित हुई थी। डूइंग थिंग्स टुगेदर यह 1986 में प्रकाशित हुई थी। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो कि 1998 में प्रकाशित हुई थी। व्हाट अबाउट मोजार्ट, व्हाट अबाउट मर्डर जो 2015 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी 2017 में प्रकाशित हुई पुस्तक एविडेंस है। तो यह जो लास्ट की 2 पुस्तकें हैं यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी यह बहुत जल्द की ही प्रकाशित हुई हैं। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को लेबलिंग थ्योरी और इनके जो प्रणेता रहे हार्वर्ड एस बेकर, इनके बारे में आप लोगों को आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर और भी किसी टॉपिक पे इसी तरीके से कुछ ऐसे जो विचारक हैं जिनके बारे में आप लोगों को बहुत कम पता हो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हम उनके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।